भाई एक ना रूल बन गया है प्रीमियर लीग में मेरे हिसाब से कि अगर इफ़ यू वांट टू विन द प्रीमियर लीग, अगर इफ़ यू वांट टू विन द प्रीमियर लीग तो सिर्फ एक चीज़ भगवान से मनाओ कि मैनचेस्टर सिटी उस इक्वेशन में ना हो। क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी उस इक्वेशन में है तो आपका जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गो आस्क लिवरपूल, गो आस्क आर्सेनल नाउ। क्योंकि भाई एक समय जहां 11 पॉइंट की लीड थी, हंकी डोरी हाल चल रहा था, आर्सेनल वर सिंपली गोइंग टू विन द लीग, ऐसा लग रहा था जनवरी में। वो लीग छोटी होते 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 आज 2 मैच का एडवांटेज है मैनचेस्टर सिटी पे ओवर आर्सेनल, और आर्सेनल के पास 2 पॉइंट है सिर्फ। अगर इन दोनों मैच में इवन ड्रॉ भी निकालती है ना मैनचेस्टर सिटी, या दो में से एक भी मैच जीतती है मैनचेस्टर सिटी, जो गोइंग बाय देयर रीसेंट रिकॉर्ड इट सीम्स इनएविटेबल कि वो दोनों ही मैच जीतेगी, दे आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड नियरली गोइंग टू विन द लीग। भाई आर्सेनल के हाथ में अब वो चीज ही नहीं रही जो क्लियरली देयर इट वाज देयर्स टू बी टेकन, इट वॉज देयर्स टू बी टेकन। वो 11 पॉइंट के लीड पे थे। अगर वो अपने सारे मैच में करते, अगर वो मैनचेस्टर सिटी को बीट बाय बीट मैच करते तो दे वुड हैव वन द लीग। एटलीस्ट इस मैच में अगर एक ड्रॉ भी निकलता दे वुड हैव वन द लीग। बट वही वाली बात है भाई कि आपको अगर शेर चेज कर रहा है ना तो फिर यू कांट विन एंड मैनचेस्टर सिटी आर द शेर भाई। मतलब कल का मैच अगर किसी ने देखा है, इट वॉजंट इवन अ कॉम्पिटिशन, इट वॉज गोइंग टू बी अ टाइटल बैटल। इट वॉज अ फर्स्ट प्लेस टीम वर्सेज द सेकेंड प्लेस टीम, एंड द सेकेंड प्लेस्ड टीम वॉज जस्ट क्रूजिंग भाई। एक समय तो वो न्यूट्रल में गाड़ी डाल के बैठे थे, वो वाली चीज थी भाई कि बस आराम से चिल कर रहे हैं। 4-1 की विक्ट्री आई है। एक मैच जिसपे पूरा पूरा सीजन टिका हुआ था प्रीमियर लीग का, उस मैच में एक इतना बड़ा गोल डिफरेंस आया है, इतना बड़ा एक मार्जिन दिखाया है भाई एक टीम ने लेजिट। अभी ये मैनचेस्टर सिटी अगर आप टैक्टिकली पढ़ने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि भाई अनबीटेबल एक तरीके से। भाई आप इन्हें फ्लैंक्स पे हिट करने जाओगे, आपको सेंट्रली हिट करेंगे। आप इन्हें सेंट्रली हिट करने जाओगे, ये आपको ओवरलोड में खा जाएंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स भाई। आप छोटे छोटे पासेस, आप इनको प्रेस करने जा रहे हो, लॉन्ग बॉल गोल। हालैंड डिड दैट यस्टरडे। हालैंड वाज अ प्रोवाइडर। एवरीबॉडी हु सेड कि भाई हालैंड हैज अनलॉक्ड दिस टीम टू अनदर लेवल। भाई हर एक चीज की बारे में बात करेंगे, लेकिन was this an apt performance from Arsenal? Was this the kind of performance that you wanted from Arsenal? शायद नहीं, but it felt like this. It felt like this कि ऐसा सा ही कुछ होगा just because Arsenal जिस फॉर्म में आ रही थी। I am not at all bantering Arsenal. I am not at all, वैसे करना ही है वैसे करना ही है, लेकिन भाई मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म और आर्सेनल का भी करंट फॉर्म, आर्सेनल वर कमिंग इन दिस मैच विद 3 draws. Manchester City were coming in this match with 5 wins. That's the difference भाई, that's the difference. They were cruising. Manchester City were cruising. आप बायर्न म्यूनिख, अगर एक बंदा जिसने इस मैनचेस्टर सिटी को अगर थोड़ा सा स्कार दिया है तो वो है किंग्सली कोमन। इकलौता बंदा है जिसने इस पर्टिकुलर जो अभी टैक्टिक्स के साथ मैनचेस्टर सिटी खेल रही है उसको थोड़ा सा भी अगर कोई चोट पहुंचा पाया है, दैट इज किंग्सली कोमन। हम हर एक एस्पेक्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एडमिरेशन की बात है भाई, सबसे पहले एडमिरेशन की बात है। वहां पे जो ये मिडफील्ड ओवरलोड चल रहा है ना इस पर्टिकुलर सेटअप के साथ, जो मिडफील्ड में ओवरलोड करती है ना मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज आप अगर देखोगे ना कि कहां पे सबसे ज्यादा प्लेयर्स खेलते हैं, अगर आप ट्रांजिशंस में देखोगे तो मैनचेस्टर सिटी 4 मिडफील्डर खिलाती है। 4-4-2 की एक बेसिक फॉर्मेशन में चल जाती है जो कभी बहुत फेमस थी, लेकिन दैट इज द डिफेंसिव फॉर्मेशन। व्हेन दे गो इनटू अटैक द वेरी सेम फॉर्मेशन बिकम्स 4-1-5-1। भाई ऐसा सा कुछ अजीब सा फॉर्मेशन करते हैं भाई वो। रॉड्री इवन जॉइंस द अटैक भाई। देयर इज ओनली वन गाय इन द मिडफील्ड that is playing that defensive wala role, and that is John Stone. John Stone has been the man of the match yesterday. Yes, Kevin De Bruyne scored. Yes, Haaland scored. They were clinical. They were high performing players. But I think John Stones is the man of the match. John Stones is the player. दो बंदों के ऊपर ना ये नई सिटी बहुत तरीके से मैसिव फंक्शन कर पा रही है। दैट इज जॉन स्टोन्स एंड अर्लिंग हालैंड। ये दो बंदों ने ना बहुत अलग तरीके से अनलीश किया है। मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि भाई why start Kevin De Bruyne as a second striker when you have a Julian Alvarez who can really play that role very well with Erling Haaland। अगर मैं Julian Alvarez को स्टार्ट करा दूं, my God, I don't know how many goals they will score, but Kevin De Bruyne is a player जो बहुत बड़ा वर्कोहॉलिक है, जो बहुत ही बड़ा वर्कोहॉलिक है, जिससे आप बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में चीजें निकाल सकते हो। भाई आपने कल का रन देखा, दैट इज अ वेरी स्ट्राइकर एस्क रन फ्रॉम केविन डे ब्रुयने। ही कैन प्ले दैट सीडीएम वाला रोल। ही इज अ प्योर आउट
एंड आउट सेंटर मिड, he is the best midfielder currently just because of his work rate. He can if even if he's having a bad game, अगर केविन डी ब्रुयने का गंदा गेम भी जा रहा है ना, तो वो आपको एफर्ट्स देगा, वो आपको वो वर्क हॉर्सशिप देगा, जो बेसिकली आप बर्नार्डो सिल्वा, गुंडगन, केविन डी ब्रुयना, इवन जैक ग्रिलिश, नाउ जैक ग्रिलिश इज प्रेस। भाई मेरे को कितने सारे मैचेस याद है, शायद लिवरपूल का अगेंस्ट, ही वाज द लास्ट मैन जिसने गोल बचाया था जब साला को पास दे रहा था कोडी गैक्पो। इट इज द काइंड ऑफ टीम दैट पेप गार्डियोला हैज क्रिएटेड। भाई हर एक प्लेयर, कोई भी ना गिव अप नहीं करता, कोई भी ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई मेरा वो रोल नहीं है, दे विल पुट इन एफर्ट्स, और वो चीज़ है भाई। अब आप देख लो, अगर हर प्लेयर की ना कमियों को कैसे ओवरशैडो किया जा रहा है। आप देखो बैक थ्री खेलते, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एरिक गार्सिया जो बार्सिलोना में प्लेयर है, आज ना सब उसे बहुत गलत तरीके से हेल कर रहे होते, ही वुड हैव बीन रिगार्डेड as the next finding, as one of the best thing in the world, अगर वो इस पेप गार्डियोला साइड में होता। बिकॉज इस पेप गार्डियोला साइड में ना उसको जितनी शील्डिंग है, मतलब एक सेंटर बैक, एक सेंटर बैक को जितनी शील्डिंग है, जिस वजह से रूबन डियास एंड ये सारे प्लेयर्स इतना अच्छा खेल पाते हैं, इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट दिस मैन हैज क्रिएटेड। भाई मुझे लग रहा है, मैं ये चीज सोच रहा हूँ भाई, इस पूरे वीडियो में आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर सिटी यार, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी है यार, 10 on 10 परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली नो लैकिंग, अटैकिंगली परफेक्शन अटेंड भाई। सामने वाली टीम प्रेस करती है, उनको आप लॉन्ग बॉल में हरा दो, मतलब धीरे धीरे बात करते हैं भाई। रूबन डियास अगर उसके पास पेस नहीं है ना, अगर उसे एक एक्स्ट्रा टच चाहिए, जो उसके पास शील्डिंग है, जो एवरी टाइम आप कभी भी देखना कि रूबन डियास पे जब बॉल आएगी ना, तो उसको अगर कोई प्रेस करने जा रहा है, उसको उससे पहले 3-4 लोगों से ना से थ्रू जाना पड़ेगा, उसमें एक प्लेयर के पास टच आ जाता है। जब आपको एक बॉडी बीट करनी है ना, इन ऑर्डर टू रीच समवन, वहां पे उसके पास एक एक्स्ट्रा सेकेंड है टू बेसिकली गेट दैट बॉल डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव इट टू प्लेयर्स लाइक जॉन स्टोन्स। और वहां पे ना एक फायदा है, बिकॉज व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू, अब देखो रूबन डियास पे बॉल आ रही है, यहाँ पे आपके ऑडे सबसे पहले गैब्रियल हेसूस वो करने की कोशिश करेगा, प्रेस करने की कोशिश करेगा। जब तक रूबन डियास पे वो पहुंचेगा, वहां से रूबन डियास ने पास कर दिया जॉन स्टोन को। जॉन स्टोन पे जैसे ही बॉल प्रेस करने के लिए जा रहा है, तो अब ऑडेगार्ड फ्रॉम द मिडफील्ड विल गो टू प्रेस दिस गाय, बिकॉज गैब्रियल हेसूस गया है आपका रूबन डियास को प्रेस करने, जॉन स्टोन्स के ऊपर ऑडेगार्ड प्रेस कर रहा है। अब मिडफील्ड में जो 3 बंदे खेल रहे थे, केविन डी ब्रुयना, गुंडगन एंड क्या नाम है आपके रॉड्री, उनके ऊपर अब एक मैन कम है, क्योंकि ऑडेगार्ड आगे प्रेस कर गया। अब दोनों जाका और थॉमस पार्टे आगे गए हैं, दोनों थॉमस पार्टे और जाका प्रेस, बिकॉज दिस इज अ प्रेसिंग सिस्टम, दे विल ट्राई टू कट द पासिंग रेंज। हाउ टू कट द पासिंग रेंज, जो सबसे क्लोजेस्ट पास है उनको खत्म कर दो। तो सबसे क्लोजेस्ट पास कौन सा है? गुंडगन मिडफील्ड में बात करो, गुंडगन सबसे क्लोजेस्ट पास है और रॉड्री सबसे क्लोजेस्ट पास है। यहाँ पे जाका एंड थॉमस पार्टे विल गो एंड प्रेस देम। मतलब आप सोचो एक बंदे ने कितना चेस की तरीके से सोचा है। और वहीं पे एक लॉन्ग बॉल आती है हालैंड को। अब नाउ बिकॉज केविन डी ब्रुयने इज फ्री, ही कैन रोम अराउंड इन एनी डायरेक्शन, जहां पे भी ही वेट्स, ही डजंट शो हिज मूवमेंट, ही वेट्स। और ये इस मैच में ना, इवन आफ्टर 1-0, इवन आफ्टर जब केविन डी ब्रुयने ने सेम तरीके से गोल मारा है, आपको सेम पैटर्न आपको 5 बारी रिटर्न होते हुए दिखेगा इस पर्टिकुलर मैच में। 5 इंस्टेंसेस, वेरी सेम थिंग, जिस तरीके से केविन डी ब्रुयने ने गोल मारा था वही सेम चीज हुई है। बस बट द डिफरेंस वाज कि बेन वाइट और कोई एक प्लेयर ने बहुत अच्छा ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से वो मूव नहीं खत्म हुआ। वरना थॉमस पार्टे को जिस तरीके से इस पूरे मैच में आइसोलेट किया गया है ना, बिकॉज जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे थॉमस पार्टे को खेलना चाहिए, वहां पे 5 प्लेयर ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे 4 प्लेयर ऑपरेट कर रहे हैं एट लीस्ट। तो वहां पे ना बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, हालैंड जब भी बॉल पिंग कर रहा था, देयर वाज ऑलवेज वन मैन टू पाउंस ऑन इट। भाई केविन डी ब्रुयने के पास बॉल आते के साथ ही ग्रेलिश एंड बर्नार्डो सिल्वा जस्ट डमी रन्स दे विल पुश, क्योंकि ताकि ना एक तरीके से डिफेंसेस में कियोस बन जाए, क्योंकि नाउ इट इज 3v3, यू हैव टू डिफेंड। और वहां पे फिर एक ही प्लेयर, जब एक क्वालिटी ऑफ केविन डी ब्रुयने, क्वालिटी ऑफ हालैंड, भाई मैं बता रहा हूं दिस इज प्योर परफेक्शन। मैं अभी मेरे मतलब पता नहीं मैं कितने बेटर एक्सप्लेन कर पाऊं, बट मेरे दिमाग में एक इमेज चल रही है भाई, बहुत सुंदर है भाई। छोटा तो मैनचेस्टर सिटी खेल ही सकती है। शॉर्ट पासेस, ऑब्वियसली दिस इज अ पेप गार्डियोला टीम, दे नो हाउ टू प्ले शॉर्ट पासेस। इफ यू वांट टू प्रेस देम, दे हैव सो मेनी प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर्स एज ग्रेलिश, डी ब्रुयना, बर्नार्डो सिल्वा। अगर आपकी टीम बहुत अच्छा प्रेस भी करती है ना, तो भी ये आपको प्रेस रेजिस्टेंस में खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम
प्रेस करने के लिए जा रही है और वहां पे कॉट हो जाती है ना, दे वोंट शाई अवे फ्रॉम हुपिंग अ बॉल है. लोग कहते थे ना बर्नली काइंड ऑफ फुटबॉल, पासिंग इट टू द योर टॉल स्ट्राइकर. Manchester City is doing that and it's so potent. It's one of the finest form of football. Bhai, 3 passes. Why do you need extra touches? Why do you need extra touches when you can score goals so simply and then pass the ball around, dominate your opposition? भाई इस टीम को बीट, भाई आप देखो ना, किंग्सली कोमन ने एक फ्लॉ निकाला था इस पर्टिकुलर टीम में. भाई मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ. किंग्सली कोमन ने इस टीम में एक फ्लॉ निकाला था, विच वॉज कि भाई फ्लैंक पे, लेफ्ट फ्लैंक पे इनकी वीकनेस थी. नेथन एके के पीछे बार बार किंग्सली कोमन जा रहा था. उन्होंने इस चीज को काउंटर करने के लिए क्या किया है आपकी मैनचेस्टर सिटी ने, उन्होंने राइट साइड पे मेजर ओवरलोड कर दिया. उन्होंने राइट साइड पे इतने मेजर प्लेयर खिला दिए ना, बर्नार्डो सिल्वा, जॉन स्टोन्स, काइल वॉकर. आप अपना साइड कभी स्विच ही नहीं कर पाओगे. आप कभी लेफ्ट से अटैक ही नहीं कर पाओगे आप मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि वो आपको हमेशा राइट से अटैक करे पड़े हैं. अपने राइट से वो आपको हमेशा अटैक करेंगे. यू कैन नेवर स्विच फ्लैंक. भाई अगर दिस इज वेरी डिफिकल्ट. भाई इस टीम को अगर बीट करना है, अगर एक रियल मैड्रिड का फैन सोच रहा है ना कि भाई इस टीम को कैसे बीट करना है, आपके पास एक राइट विंगर बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से. और मतलब अगर रियल मैड्रिड, इफ रियल मैड्रिड वांट्स टू विन दिस मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, देयर इज ओनली वन नेम दैट विल हैव टू परफॉर्म एट द पीक ऑफ हिज परफॉर्मेंस. आज तक उसने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा उस लेवल पे. पिछला मैच भी रोड्रिगोस था जिसकी वजह से रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी को हरा पाई थी. इस मैच का भी आंसर रोड्रिगोस है. इफ यू आर प्लेइंग वल्वार्दे इन राइट विंग, माय गॉड वल्वार्दे कुछ अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस टीम को बीट करने के लिए ना आपको मैसिव पेस चाहिए लेफ्ट साइड पे. आपको मैसिव पेस चाहिए, मतलब इन योर राइट विंग आपको मैसिव पेस चाहिए. और वो लोग वहीं और वहां पे काइल वॉकर, जॉन स्टोन्स, बर्नार्डो सिल्वा, दीज ऑल वर्कोहॉलिक्स विल बी प्रेसिंग विनीशियस वाला विंग. भाई इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव मैच टू वॉच. रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी. द मोर यू वॉच मैनचेस्टर सिटी, यू मोर फील लाइक कि मैन, they are going to do something great this year. एक तरीके से समझ लो प्रीमियर लीग जीत चुके हैं. FA कप में they are the favorites. UCL में रियल मैड्रिड is the biggest challenge that they have. if रियल मैड्रिड से वो लोग थ्रू जा पाते हैं ना, my goodness. भाई आप लोग बताओ मुझे दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है about मैनचेस्टर सिटी and this performance that they gave. Do let me know what do you think, कैसे रियल मैड्रिड इस मैनचेस्टर सिटी को काउंटर कर सकती है. और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि any of you has the answer to this, और आपको कैसी लगी इस मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस. डू लेट मी नो. और तब तक के लिए लाइक टारगेट दोस्तों 80 लाइक्स का रखा है मैंने इस वीडियो के लिए. प्लीज़ ट्राई टू अचीव दैट. और तब तक के लिए बाय बाय.